टिकटॉक की रेटिंग कम कराने में जुटे हैं लोग। मोदी सरकार की गलती पूरा देश रहा है भोग। टिकटॉक ऐप के बैन होने से होगा अल्पसंख्यक भाइयों का नुकसान और बंद हो जाएगी मुजरे वालों की सारी दुकान। मोदी प्रेम ने देश को बनाया है बीमार और मैं हूं आपका चहेता बदतमीज कुमार। नमस्ते। देश में आज कुछ भी सही नहीं हो रहा है। देशवासी कोरोना के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराने की बजाय टिकटॉक जैसी बेहतरीन मुजरा ऐप को डिलीट करके अपना गुस्सा उतार रहे हैं। इसको लगातार बैन करने की मांग की जा रही है। नहीं जी, ऐसे कैसे कोई भक्ति में चूर होकर टिकटॉक पर अपना गुस्सा उतार सकता है। इतनी शानदार ऐप का विरोध मुझसे तो बिल्कुल सहन नहीं होता। आज चूड़ियाँ आपकी भाभी को गिफ्ट करके आ गया हूँ, वरना उनको ही तोड़ लेता। बड़ी विडंबना यह है कि टिकटॉक के नाम पर व्यूज बटोर रहे लोग बिना मतलब में ही यहाँ के भिनसानों को नचनिया, दुल्हनिया, मुजरे वाला और भी ना जाने क्या क्या नामों से बुला रहे हैं। नहीं जी, ऐसे कैसे कोई किसी को इन नामों से बुला सकता है। जिस तरह शराब पीने वाले को शराबी, पाहुल को पप्पू और कांग्रेस को चोर शब्द सुनकर दर्द होता है, ठीक वैसा ही दर्द मुजरे वाला सुनकर टिकटॉकियों को भी होता है। पर भगवा होने की तरफ बढ़ चले इस देश को किसी की फीलिंग की कदर ही नहीं है। यूट्यूब में चलाता नहीं हूँ क्योंकि टिकटॉक पर ही 3 मिलियन फॉलोअर्स का अकाउंट है। पर एक दिन मैंने सोचा कि यूट्यूब पर चलकर चक्कर लगा लिया जाए और वहाँ के घटिया कंटेंट का मज़ा उठाया जाए। मैंने देखा कि ज़रा से मुद्दों पर आपस में लड़ने वाले सारे गुज्जर, जाट, यादव और ब्राह्मण यूट्यूबर एक होकर टिकटॉक वालों की लंका लगा रहे थे। नहीं जी, मोदी राज में हिंदुत्व का इतना बोलबाला आखिर कैसे हो सकता है। आखिर कैसे कोई टिकटॉक के अल्पसंख्यक भाइयों को टारगेट कर सकता है। आप समझिए, इस बात में कोई शंका नहीं है कि पूरी प्लानिंग के साथ 1975 की इमरजेंसी, 1984 का सिख दंगा और 1990 में कश्मीरी पंडितों को उन्हीं के घर से भगाने जैसे बेहतरीन काम करने वाली कांग्रेस पार्टी के 51 साल के डैशिंग युवा नेता पाहुल की कोरोना को लेकर फरवरी महीने में ही की गई भविष्यवाणी को इग्नोर करना मोदी सरकार को बहुत महंगा पड़ा और यहाँ केस बढ़ते चले गए। अब अपनी गलती को छिपाने के लिए उसने चीन को ब्लेम करना शुरू कर दिया। टिकटॉक आया कहाँ से? चीन से। इसको ज्यादा चलाते कौन है? मुस्लिम। अखंड हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में आड़े कौन आता है? चीन और मुस्लिम। बस इतना पता लगते ही सरकार के चेले चपाटों ने टिकटॉक को भला बुरा कहकर इस पर अपनी खुन्नस निकालनी शुरू कर दी। पहले वीडियो बनवाकर खामिर सिद्दीकी जैसे दाढ़ीबाजों को रेला गया और बाद में टिकटॉक की रेटिंग को डाउन करने और उसको डिलीट करने की मुहिम चला दी गई। कुछ भक्तों की तरफ से तो इसको बैन तक कराने की मांग की गई है। नहीं जी, ऐसे कैसे मुस्लिमों और चीनी भाइयों को इतना जुल्म सहना पड़ सकता है। हिंदी चीनी भाई भाई के सिद्धांत पर चलने वाले देश में चीन की बर्बादी का सपना मोदी और उनके चेले चपाटे कैसे देख सकते हैं। भीड़ हमेशा खतरनाक होती है और इस वक्त भीड़ मोदी के पाले में है। आप उससे थोड़ा सा दूर हटकर मेरी बातों को गंभीरता से समझने की कोशिश करिएगा। आप समझिए कि टिकटॉक से देश को काफी फायदा हुआ है। कल तक लोगों की साइकिल का पंचर जोड़ते और सुरेश के खेत में पेड़ों पर आरी चलाते दिखने वाले अल्पसंख्यक भाई आज टिकटॉक की वजह से आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ चले हैं। जब कोई अल्पसंख्यक आपको बालों को स्टाइलिश ढंग से खड़ा किए और कोट पैंट पहना मिले तो समझ लीजिएगा कि पुराना धंधा उसने बंद कर दिया है। मुस्लिम भाइयों की यही तरक्की नापाक मोदी से देखी नहीं जा रही, इसलिए वो लोकल सामानों को इस्तेमाल करने की बकवास कर रहे हैं। गर्मी के दिनों में मोहल्ले में पोंपों बजाकर कुल्फी बेचने वाले युवा आजकल मेकअप पोत कर मेकअप इंडस्ट्री को ग्रो करवा रहे हैं। बाजार में साड़ियां और सूट भी भारी मात्रा में बिक रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को भारी भरकम फायदा हो रहा है। पर मोदी और उनके चेले चपाटों को देशभक्ति के अलावा कुछ नहीं दिखता। नहीं जी, आप ही मुझे बताइए, अगर टिकटॉक ना होता तो क्या हम
केजू और उनकी टीम का हिंसा जैसी अच्छी चीज को भड़काने वाला वो वीडियो देख पाते जो उसने झारखंड में बाइक चोरी करते हुए भीड़ के हाथों मारे गए बेबरेज अंसारी के ऊपर बनाया था। अगर टिकटॉक ना होता तो क्या टिकटॉक स्टार भेजल सिद्दीकी की उस वीडियो को हम देख पाते जिसमें वो धोखा देने पर लड़की के ऊपर तेजाब फेंकने जैसे बेहतरीन संदेश को दे रहा है। क्या टिकटॉक के बिना लड़कों को सूट या सलवार पहने देखना संभव हो सकता था? वाकई ये सारे वो अच्छे काम हैं जो टिकटॉक से हमें लगातार देखने और सीखने को मिल रहे हैं। अतः मेरा आप सभी से निवेदन है कि नेहरू जी के भाई चीन की इस ऐप को डिलीट ना करें। ये वाकई देश के मेकअप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मोदी सरकार के बहकावे में ना आकर डाउन हो चुकी इस रेटिंग को फिर से ठीक ऐसे ही ऊपर पहुंचाएं जैसे कांग्रेस द्वारा शास्त्री जी को पहुंचाया गया था। यकीन मानिए आपका ये कदम सभी के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही, फिर कभी मिलूंगा। आप टीवी से थोड़ा सा दूरी बना के रखिएगा, वरना हो सकता है कि मोदी टीवी तोड़कर आपके घर में घुस जाए। बाकी आप खुद समझदार हैं। अच्छा, चलता हूँ। नमस्ते।